Hello, Vande Mataram. How are you all of you? I'm very good and I hope you also are very good and safe. So we already completed our second chapter with exercise, right? And now we are going to learn your third chapter which one is government. और हमारे यहाँ पे 3 पोर्शन है आपके सब्जेक्ट के हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी. तो ये सिविक यानी कि नागरिक शास्त्र का चैप्टर है जो कि है गवर्नमेंट यानी कि सरकार. तो हम लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 3 गवर्नमेंट. अभी गवर्नमेंट ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, राइट. और आज हम इस चैप्टर में गवर्नमेंट, उनके फंक्शंस, उनके ऑर्गन्स, उसके बाद उनकी इम्पोर्टेंस की गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है, वो क्या काम करती है और उनके ऑर्गन्स कौन कौन से जिसकी मदद से पूरी गवर्नमेंट चलती है, पूरी सरकार चलती है, उसके बारे में लर्न करेंगे. तो यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ दिखाई दे रही है, राइट, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के साथ, जिसमें कुछ अलग अलग हेडलाइंस लिखी है. यूजिंग राइट्स टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जीएसटी और वेपन अगेंस्ट करप्शन. ओके, तो न्यूज़पेपर में आपने भी कुछ ना कुछ देखा होगा, लाइक कुछ नेताओं के बारे में पढ़ा होगा, कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा होगा. अभी न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की न्यूज़ आ रही है. इलेक्शन के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, है ना. तो गवर्नमेंट वर्ड जो है वो कोई अननोन वर्ड नहीं है, हमने कहीं ना कहीं सुना है और पहले से सुनते ही आ रहे हैं. तो चैप्टर बहुत ही इजी है और लर्न करने में भी बहुत ही मज़ा आएगा. तो चैप्टर शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से. You must have come across the word government in the newspaper, radio एंड टीवी. व्हाट इज गवर्नमेंट. अभी यानी कि आपने कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट वर्ड है वो सुना ही होगा, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी में आप न्यूज़ चैनल जो देखते हो तो उसमें गवर्नमेंट की न्यूज़ आती है, सरकार की. इस देश में ये सरकार चल रही है, इलेक्शन के बाद ये होगा वो होगा, ये कोई ना कोई नेताओं के बारे में आता है. तो ये पूरा एक गवर्नमेंट का ही पोर्शन है. उसके बाद आपने रेडियो पे कभी ना कभी न्यूज़ हेडलाइंस आती है, आपको रेडियो सुनते होगे तो उसमें भी आपने सुना होगा गवर्नमेंट के बारे में. ओके, तो यहाँ पे हमें पूछा है व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है, व्हाट फंक्शन डज इट परफॉर्म एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ्स. यानी कि वो क्या काम करती है और हमारी लाइफ में सरकार की क्या ज़रूरत है. वी विल स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट इन दिस लेशन. ओके, मैंने आपको पहले बताया कि हम इस चैप्टर में क्या लर्न करने वाले हैं. तो हम लर्न करने वाले हैं गवर्नमेंट क्या है, उसके कौन कौन से फंक्शंस है, उसकी कौन कौन सी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, और उसके बाद उसका पूरा जो ऑर्गन्स है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट में कितने सारे स्टेप्स आते हैं, कितने सारे अधिकारी, कितने सारे लेवल्स आते हैं, उसमें सारे अधिकारी, उसके बाद उसके सब पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हमें लर्न करना है. You must be aware that a country needs a government to make laws as per its constitution, take decisions and implement them. यानी कि हम सब जानते हैं, हम सब इस बात से जानकार है, अवेयर है कि हमारे कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉज बनाए, कायदा बनाए, उसके बाद कुछ डिसीजन ले और उसका पालन करे और पब्लिक को भी उसको फॉलो करने का इंस्ट्रक्शन दे. फॉर एग्जाम्पल, वेयर शुड स्कूल्स एंड रोड्स बी कंस्ट्रक्टेड. यानी कि गवर्नमेंट को कौन कौन से डिसीजंस लेने होते हैं कि कहाँ पे स्कूल और रोड बनानी है. उसके बाद शुड द रेट ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ भी इंक्रीज और डिक्रीज. यानी कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ होती है, उसका रेट इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है. उसके बाद हाउ टू इंश्योर द इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू एवरीवन. कैसे इंश्योर करे, कैसे डिसाइड करे कि इलेक्ट्रिसिटी सब जगह पे पहुंचती है, सब लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही. डिसीजन सच इज देर आर यूजुअली टेकन बाय द गवर्नमेंट. यानी कि इतने सारे जो डिसीजंस होते हैं ना लोगों के बारे में, स्कूल्स, कॉलेजेस, रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके बाद कुछ डिफरेंट कमोडिटीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके रेट इंक्रीज करने हैं, डिक्रीज करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, ऐसे सारे जो डिसीजंस होते हैं ना वो गवर्नमेंट लेती है. दस द गवर्नमेंट परफॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. और इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है. वी कम टू नो अबाउट गवर्नमेंट्स वर्क थ्रू आउट द मीडिया. और हमें ये गवर्नमेंट का काम कहाँ से पता चलता है कि सरकार ने कौन कौन से काम किए, तो मीडिया की मदद से. और मीडिया के मीडियम्स कौन कौन से हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी.
मीडिया यानी कि जो हम टेलीविज़न पे कुछ न्यूज़ चैनल्स के बारे में, उनके जो रिपोर्टर के बारे में जो हम देखते हैं, न्यूज़पेपर में उनके लेख हम पढ़ते हैं, उसके बाद रेडियो पे भी वो टेलीकास्ट होता है वो हम सुनते हैं, टीवी चैनल्स में भी हम सब कुछ देख सकते हैं, न्यूज़ कुछ डिबेट्स आते हैं, कुछ पर्सनली किसी का जो इंटरव्यूज़ होते हैं सारे नेताओं के, उस तरीके से। उसके बाद हम न्यूज़ में ये देखते हैं कि गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं बाहर आई। उसके बाद फूड के लिए कि फूड कहाँ कहाँ पे सप्लाई होता है, लाइक शेयर मार्केट होता है, उन सब की न्यूज़ वो सब होता है, तो उससे गवर्नमेंट की न्यूज़ भी हम लोग देखते हैं और इस तरह से हम जानकार होते हैं। पॉलिटिक्स वर्ड आपने सुना होगा, पॉलिटिक्स यानी कि राजकारण, तो गवर्नमेंट पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है और हम आगे की वीडियो में इसके बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक्टिविटी देख लेते हैं। Read the headlines of a newspaper. Make a list of the work done by the government. On the basis of your list, do you understand the different function of the government? अभी ये एक्टिविटी कौन सी है कि आपको न्यूज़ हेडलाइंस देखनी है न्यूज़पेपर में। जो हेडलाइंस आती है, हेडलाइंस यानी कि जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है वो, और उसके बाद आपको एक लिस्ट बनानी है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से काम किए, और इसके ऊपर से आपको उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस समझने हैं। यानी कि आप लिस्ट बनाओगे, पहले तो हम लिस्ट बनाएंगे कि चलो ये आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है कि सरकार ने गरीबों के लिए ये काम किया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इस गांव में नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ये सारी सप्लाई की। उसके बाद वहाँ कहीं जगह पे पानी नहीं मिल रहा है तो पानी के लिए ये सारी चीज़ें अप्लाई की। तो इस तरीके से आप अलग अलग बनाओगे ना लिस्ट, तो उससे आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से सेक्टर का काम गवर्नमेंट करती है। तो लास्ट में एक डिसाइड होगा कि सारे सेक्टर का काम गवर्नमेंट के हाथ में होता है। गरीबों के लिए स्कूल, कॉलेजेस, डॉक्टर्स, इन सब का जो डिसीजन होता है ना वो गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है। एक्टिविटी सिर्फ आपको समझने के लिए है। अच्छा, ओके। तो नेक्स्ट जो आप अभी इसको करना चाहे तो आप न्यूज़पेपर देख सकते हो। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो भी आपको आधा चैप्टर ऐसे ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप न्यूज़ देखोगे, न्यूज़ चैनल सारी अवेलेबल होती है टीवी पे, उसमें भी आप देखोगे तो आपको ये पोर्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। तब तक के लिए आपको जो इंट्रोडक्शन का पूरा पोर्शन है वो अच्छे से समझ लेना है। गवर्नमेंट के बारे में न्यूज़ चैनल्स देख के, न्यूज़पेपर पढ़ के थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।